हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 के सॉल्यूशन। चैप्टर 2 है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमने ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से डिस्कस किया है और इसके ऊपर जो बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ मेंट बाय सब्सटेंस। अब ये जो क्वेश्चंस है वो एक तो लास्ट एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट किया गया है, और जो अंदर टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर के ड्यूरेशन में इनबिल्ट क्वेश्चन है वो भी सारे इसमें कंप्लीट किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस होता है जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। मतलब एक ही तरह के पार्टिकल्स जब होंगे, उनकी जो पार्टिकल्स, उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है। मतलब वो पूरे के पूरे सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं, या फिर प्योर सब्सटेंस हम उसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स कि जब हमने कोई एक सब्सटेंस दूसरे में हमने डाला तो उसमें कम्प्लीटली वो डिज़ोल्व हो गया, बहुत इवनली उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे कि अगर मैं शुगर ऐड करती हूँ वाटर में तो क्या होता है, शुगर को अगर मैं वाटर में ऐड करूँ तो वो कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी पानी में शुगर डिज़ोल्व है और मैं उसको देख के नहीं बता सकती कि उसमें शुगर डिज़ोल्व है कि नहीं डिज़ोल्व है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाती है, मुझे उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो यूनिफॉर्म होते हैं या इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं उनको होमोजीनियस कहते हैं। और इससे जो उल्टा होता है कि हम देख के ही बता सकते हैं कि इसमें जो हमने चीज़ डाली है वो उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हुई है, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा है नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। मतलब मैंने जब मैंने शुगर मिलाई वाटर में तो मुझे जो शुगर जो है वो थोड़ी देर के बाद दिखना बंद होगी। मतलब शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की बाउंड्रीज मुझे नहीं दिख रही है, या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ, अगर मैं सैंड जो है वो ऐड करती हूँ वाटर में तो सैंड क्या होता है, वो उसमें मिक्स नहीं होता, और अगर मैं उसको अनसेटल्ड छोड़ दूँ तो क्या होगा, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, मतलब नीचे जाके बैठ जाएगा। तो उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ आर सॉल्ट सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सॉल यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉल बोलते हैं। सॉल्यूशन और सस्पेंशन तीन तरह के होते हैं सॉल्यूशंस। ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है उसको डिस्कस करेंगे, बहुत इसको ब्रीफली हम समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जैसे हमने शुगर को वाटर में ऐड किया, शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है। तो जब भी सॉल्यूशन बनता है होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, सॉल्यूशन जो होता है ट्रू सॉल्यूशन, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। जैसे मैंने शुगर को पानी में डिज़ोल्व किया तो कैसे डिज़ोल्व हुआ वो, कि ये थे वाटर के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल्स आए और उसने उनके बीच का स्पेस ले लिया और वो बिल्कुल अच्छे से क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो इसमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। और अगर मैं इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग करना चाहूँ, अगर मैंने शुगर मिलाई है पानी में तो क्या मैं उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकती हूँ? बिल्कुल अलग नहीं कर सकती। तो ये होता है सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल मतलब या फिर सॉल्ट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, अब इसमें देखने में हमें ये भी होमोजीनियस मिक्सचर की तरह ही लगता है। हम इसको देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, पर एक्चुअल में ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस होता है। क्योंकि जो पार्टिकल्स उसमें हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे अगर मैं पानी में थोड़ा सा मिल्क मिलाऊंगी तो देखने में मुझे लगेगा कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और ये होमोजीनियस मिक्सचर है, पर ये हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर क्या रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे, पर उनका साइज छोटा होने की वजह से हम उनको जो है वो नेकेड आई से नहीं देख सकते और फिल्ट्रेशन के थ्रू भी उनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड हैं, जिसकी वजह से जब हम लाइट उसमें से पास करते हैं उस सॉल्यूशन में से तो वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं और लाइट की जो पाथ है वो भी हमें उसमें विजिबल नजर आती है। ठीक है। तीसरा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है,
सस्पेंशन में हमने जैसे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे हमने सैंड को ऐड किया था पानी में, तो सैंड के पार्टिकल्स हमें उसमें नज़र आ रहे थे, पानी के अंदर सस्पेंडेड नज़र आ रहे थे, घूमते हुए नज़र आ रहे थे, वो सस्पेंशन है। अब इसमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं। और सस्पेंशन भी हमें क्या करता है, टिंडल शो जो है, टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करता है, पर उसकी कुछ कंडीशन है कि कब हमें वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। थोड़ा सा हम पिक्चर से देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने लाइट पास की, ये सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल, ये सस्पेंशन। आप देखोगे कि लाइट का पाथ इसमें विजिबल नहीं है, इसमें विजिबल है और इसमें भी विजिबल है। इसमें विजिबल क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स इसमें सस्पेंडेड हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, हमें दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स का सस्पेंड होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे पार्टिकल्स का रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के वजह से लाइट जो है वो क्या करेगी, पास करेगी। और पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए कि लाइट को वो स्कैटर कर सके। अब सस्पेंशन के केस में क्या हुआ, यहाँ पे पार्टिकल सस्पेंडेड है, पर क्या होगा अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं बचेंगे, तो तब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। पर कोलाइडल हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये हमेशा लाइट को स्कैटर करता है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये डिफरेंस था तीनों में। और सोल्यूशन जो है वो कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये है कि हमें एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर हमने क्या किया, 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व किया। अब यहाँ पे जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, मतलब वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, हमारे पास सॉल्यूट है। तो हमने जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया एट गिवन टेम्परेचर, तो हमें क्या बताना है, कॉन्सेंट्रेशन बतानी है कि कितना जो है उसमें, एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस सॉल्यूशन की, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूट कितना है 36 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, ठीक है। अब हमें पता है फॉर्मूला, जब भी हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो किसी सॉल्यूशन की तो हम क्या लिखते हैं, या तो मास बाई मास करते हैं या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम करते हैं या फिर मास बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पे दोनों ग्राम्स में दिए गए हैं, हमारे पास मास दिया गया है दोनों का, तो हम मास बाई मास फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट क्या है 36 ग्राम और सॉल्वेंट क्या है 100 ग्राम, दोनों को प्लस कर देंगे, 136 ग्राम क्या है बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूट का लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। और जिस तरह से हम क्या है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे है नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। अगर हमें बटर को कर्ड से अलग करना है तो कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे, हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग कर सकते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। यह ब्लड के जो टेस्ट होते हैं, ये जो रीन के टेस्ट होते हैं, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही यूज़ की जाती है, क्योंकि अब जब ब्लड जो है उसमें से अगर इम्प्योरिटीज़ चेक करनी है तो ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू बहुत तेज़ घुमाया जाता है। उससे क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है ब्लड में येलो कलर का वो अलग हो जाता है और जो रेड ब्लड सेल हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे की तरफ चल जाते हैं। इस तरह से ब्लड की इम्प्योरिटीज जो है वो चेक कर ली जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट को अगर सी वाटर से अलग करना है तो कैसे करते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू। एक बेड्स बनाए जाते हैं सी शोर्स पे, ठीक है। यहाँ पे जो है पानी इकट्ठा किया जाता है, पानी जो है ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है, पीछे सॉल्ट बच जाता है। नेक्स्ट है कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। कैम्फर को सॉल्ट से अलग करना है तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि जो चेंज ऑफ स्टेट, मतलब सॉलिड से सीधा गैस में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड से सीधा गैस में बन जाएगा या गैस से सीधा सॉलिड में बन जाएगा, ठीक है। अब कैम्फर और सोडियम क्लोराइड या फिर सॉल्ट जिसको बोलते हैं, सॉल्ट कम वॉलेटाइल होता है, कैम्फर वॉलेटाइल होता है। तो कैम्फर क्या होता है, ये इवेपोरेट होके, ठीक है, इसको ऊपर ठंडा कर लिया जाता है सब्लिमेशन के थ्रू और नीचे जो है क्या बच जाता है, हमारे पास सॉल्ट बच जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू कौन कौन से मिक्सचर जो है वो अलग किए जाते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है क्रिस्टलाइजेशन तब यूज़ की जाती है जब हमारे पास कोई मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी सब्सटेंस है जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, हमें अलग करना है, प्योर सब्सटेंस को अलग करना है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है। तो पहले हम उसको किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे, बहुत ज़रूरी है, सॉल्वेंट में मिलाएंगे तब हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन कब काम आती है, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट को सी वाटर से अलग करने के लिए। अब मान लीजिए आपके पास जो है वो सॉल्ट है, ऐसे आपके पास सॉलिड फॉर्म में, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है आपने अलग करनी है, तो पहले आप उसको पानी में मिलाओगे, जैसे पानी क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें थ्रेड डाला जाता है और उसको फिर क्या किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है। अब क्या होगा, जो सॉल्ट जो होगा प्योर सब्सटेंस वो थ्रेड के साथ चिपक जाएगा और जो बाकी इंप्योरिटीज बचेंगी वो किस में रह जाएंगी, पानी में रह जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। कौन कौन सा केमिकल चेंज है, कौन कौन सा फिजिकल चेंज है। सबसे पहले है कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, ये भी फिजिकल चेंज है क्योंकि मेल्ट किया, ठंडा करेंगे तो बटर फिर से सॉलिड बन जाएगा। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, ये क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि आयरन जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और नई चीज़ बनी, जो रस्ट जो बनती है वो नया प्रोडक्ट बना, ठीक है। आगे है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ठीक है, अगर हम पानी को बॉईल करते हैं स्टीम बनाने के लिए तो वो क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि ठंडा करेंगे तो वो फिर से क्या बन जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये केमिकल चेंज है क्योंकि नया प्रोडक्ट बन रहा है जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे है डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन के थ्रू हम फिर से उस वाटर और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। मेकिंग ए फ्रूट सेटल विद रॉ फ्रूट्स, तो ये भी फिजिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये क्या है, केमिकल चेंज है क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्ट बनता है जैसे कि जब हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, पीछे राख बचेगी या फिर उसमें से स्मोक निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये लास्ट कुछ जो टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन हैं वहाँ पे हम आ गए हैं। विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग, कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे जो आगे दिए गए हैं उनको सेपरेट करने के लिए। सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अब सॉल्ट को वाटर से करना है, ऑब्वियसली इवेपोरेशन के थ्रू करेंगे क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्लिमेशन, क्योंकि जब भी आपके पास दो सॉलिड दिए गए हैं तो उसमें से एक वॉलेटाइल होता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाती है मतलब उसकी, तो हमेशा याद रखना है कि सब्लिमेशन के थ्रू ही उनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ ए कार। अब ऑयल में कुछ मेटल के पीस हैं तो उसको कैसे करेंगे हम, ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन के थ्रू करेंगे। आगे है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। कभी भी कलर्स को अलग करना है या डाइस को अलग करना है तो हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आगे है बटर फ्रॉम कर्ड, ये हमने पीछे पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू अलग किया जाता है। ऑयल फ्रॉम वाटर, अब ऑयल फ्रॉम वाटर क्या बन गए, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड बन गए। इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते उनको अलग करने के लिए हमेशा सेपरेटिंग फनल यूज़ की जाती है। सेपरेटिंग फनल में मिक्सचर को डालते हैं, ऑयल ऊपर रह जाता है, वाटर को नीचे से क्या करते हैं, कॉक खोल के अलग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी, तो इसके लिए हम छन्नी यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, उसके लिए हम मैग्नेट का यूज़ करेंगे। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बेनोइंग जिसको बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं। और लास्ट है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी के अंदर कुछ मड पार्टिकल्स हैं उनको अलग करने के लिए या तो हम फिल्ट्रेशन का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर डिकेंटेशन बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इनको सेटल होने देते हैं, नीचे जो भी सैंड है या मड पार्टिकल्स है नीचे सेटल होंगे और ऊपर से क्या कर दिया जाएगा, उसको टिल्ट करके पानी को अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, आप ध्यान से देखना, ये कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं और हमें बताया है कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इनकी 100 ग्राम वाटर में अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी मतलब जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्वेंट है, मतलब पानी कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। और ये अलग अलग टेम्परेचर हैं कि हमने इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे हमने क्या किया,
हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, मतलब ये जो दिए गए हैं उनको हमने पानी में मिलाया, क्योंकि हर टेम्परेचर के ऊपर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस टेबल के ऊपर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। सबसे पहले हमें देखना है पोटाशियम नाइट्रेट कहाँ है, ये है। अब ये रहा 313 केल्विन। पोटाशियम नाइट्रेट 313 केल्विन में 100 ग्राम वाटर में कितना मिक्स होता है, 62 ग्राम। मतलब ये सॉल्यूट है और वाटर कितना है, 100 ग्राम, मतलब वो सॉल्वेंट है। मतलब 313 केल्विन पे, 313 केल्विन पे 100 ग्राम वाटर में कितनी पोटेशियम नाइट्रेट ऐड होता है, 62 ग्राम। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये उसकी सॉल्युबिलिटी है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। तो हमसे पूछ रहे हैं 50 ग्राम में कितना होगा, 50 ग्राम ऑफ वाटर में। अब यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 100 ग्राम वाटर है, यहाँ 50 है, तो इसको हम आधा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 31। और अगर हमने इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 100 ग्राम वाटर में कितनी सॉल्युबिलिटी है उसकी, 62 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, 62 डिवाइडेड बाय 100। और 50 ग्राम में कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 62 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। ठीक है, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व as the solution cool। अब जब सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख दिया तो क्या होंगे उसके, पोटाशियम क्लोराइड है तो उसके क्या बन जाएंगे, हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन को जब ठंडा करेंगे तो वो क्रिस्टल्स में बदल जाएगा। आगे है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 डिग्री केल्विन। अब 293 केल्विन पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी है, पोटाशियम नाइट्रेट की ये है, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटाशियम क्लोराइड की 35 है और अमोनियम क्लोराइड की 37 है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम्स। मतलब 293 केल्विन के ऊपर 100 ग्राम वाटर में सबसे ज़्यादा कौन मिक्स हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड मिक्स हो रहा है, या सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी अमोनियम क्लोराइड की है। आगे है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज़्यादा मूव करेंगे, ज़्यादा मूव करेंगे तो ज़्यादा क्या होंगे, वो मिक्स होंगे। ठीक है, आगे हमारे पास है, ये वही सॉल्यूशंस हैं जो अभी हमने पीछे किए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, हमें पता है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है एट गिवन टेम्परेचर। तो जब हम किसी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि सॉल्यूट अब उस सॉल्वेंट में ऐड होना बंद हो जाता है, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गिवन टेम्परेचर जरूर मेंशन करना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस, मतलब जिसके सारे पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। कोलाइडल हमने पढ़ लिया पीछे कि कोलाइडल ऐसा सोल्यूशन है जिसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है पर ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होता है, सस्पेंडेड रहते हैं और इसी वजह से वो क्या करते हैं, हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन, सस्पेंशन हमने पढ़ा, इसमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, नेकेड आई से हम उसको देख सकते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जब सस्पेंडेड है पार्टिकल तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, जब नीचे सेटल डाउन हो गए हैं तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। आगे है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोडा वाटर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें पानी है, चीनी है, नमक है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से मिक्स है, हमें दिखाई दे नहीं रही, तो ये क्या है, होमोजीनियस है। वुड क्या है, हेट्रोजीनियस है। एयर क्या है, होमोजीनियस है क्योंकि एयर में इतनी सारी गैसेज हैं बट वी कैन नॉट सी देम, है ना, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या है, ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। ठीक है, कि जो कलरलेस लिक्विड हमें दिया गया है ना, हमें बताना है कि ये प्योर वाटर है या नहीं है। किसी भी चीज़ की प्योरिटी चेक करनी हो तो कैसे की जाती है, या तो मेल्टिंग पॉइंट से या फिर बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है,
अब हमारे पास अगर कोई सॉलिड है तो उसकी तो भाई मेल्टिंग पॉइंट से की जाएगी, और अगर कोई लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट से। कैसे? सॉलिड जो है उसको जब हीटअप करना शुरू करेंगे तो पहले वो मेल्ट करेगा तब बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसका, है ना। तो जो पहले आएगा उससे जो है प्योरिटी चेक की जाती है, और अगर लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट से। कैसे चेक की जाती है? क्योंकि अगर कोई चीज़ इम्प्योर है तो जितना उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट आता है उससे पहले ही वो मेल्ट या बॉयल होना शुरू कर देता है। तो जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर तो ऑलरेडी लिक्विड में ही है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से हम बताएंगे कि प्योर है कि नहीं है। तो 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अगर वो इम्प्योर है तो वो 100 डिग्री से पहले ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और अगर वो प्योर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना शुरू होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। ठीक है, ये बताना है हमें कि इसमें सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, तो सी वाटर, सोडा वाटर एंड एयर, ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें अच्छे से इवनली जो है वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो कौन कौन करेगा? हमने पढ़ा था 3 तरह के होते हैं, सॉल्यूशन होता है, सॉल होता है, या फिर जिसको कोलाइडर सॉल्यूशन बोलते हैं, और सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो नहीं करेगा। मिल्क करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, तो ये करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। स्टार्च सॉल्यूशन करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या है? स्टार्च के सस्पेंडेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर बताना है कौन कौन से। हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर। एलिमेंट्स मतलब कि जिसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, पर प्योर सब्सटेंस है ये। एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो ये कंपाउंड भी क्या होते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। पर मिक्सचर जो है उसमें कुछ भी हम बोल सकते हैं कि कुछ भी मिक्स हो सकता है। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सोडियम एलिमेंट है, क्योंकि सोडियम के जो हम बोल सकते हैं कि सोडियम में जो भी एटम्स हैं वो किस में होंगे? सोडियम के ही होंगे, सारे ही एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, तो इसको क्या करेंगे हम? एलिमेंट। उसी तरह से सिल्वर हो गया, उसी तरह से टिन, और इस तरह से सिलिकॉन, ये मेटल्स हैं सारी। ठीक है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स, क्योंकि ये एक ही तरह के, अगर हम सिंगल मेटल या नॉन मेटल की बात करें, एक ही तरह के उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और एक से ज़्यादा एलिमेंट जब मिक्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, और जिसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सोप, ये क्या है हमारे पास? कंपाउंड्स है। और मिक्सचर मतलब जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉइल, कोल, एयर एंड ब्लड, ये मिक्सचर है जिसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं होती। कंपाउंड जब बनता है तो उसमें जो रेशो होती है, वो जो रेशो बाय मास होती है वो फिक्स होती है। कि जैसे हमारे पास वाटर बना तो 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे, 1 ऑक्सीजन का, ये फिक्स है। पानी कहीं का भी हो, कुएं का हो, सागर का हो, किसी सीवरेज का हो, उसमें हमेशा यही कंपाउंड जो है वो यही रेशो रहेगी कि 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के। पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। कौन कौन से केमिकल चेंजेस है? ग्रोथ ऑफ ए प्लांट क्या है? ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज है। इसमें आयरन जो है वो किसके साथ रिएक्ट होता है? वाटर और ऑक्सीजन के साथ। मिक्सिंग ऑफ आयरन, फीलिंग एंड सैंड, ये क्या है? फिजिकल चेंज है, इसको हम अलग कर सकते हैं, रिवर्सिबल है ये। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज है। हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये सारा क्या है? केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसको गर्म करेंगे तो फिर से वो किस में? वाटर में बदल जाएगा। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। तो ये थी एक्सरसाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।